बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 6 को कवर करेंगे, जिसका नाम है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रोग्राम्स की कलेक्शन करते हैं। जब हम प्रोग्राम की कलेक्शन कर लें, ठीक है, तो उन प्रोग्राम्स की कलेक्शन को हमने क्या करना होता है, स्टोर करना होता है किसी न किसी फिज़िकली लोकेशन के अंदर, और उनको मैनेज करना होता है। ये बेसिकली हमारे पास जो सारी की सारी कलेक्शंस होती है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स होती है। इससे पहले जो मैं सारे का सारा डिस्कस कर चुका हूँ, फाइल्स क्या है, रिकॉर्ड क्या है, उसके बाद हमारे पास फील्ड्स क्या होती हैं। तो ये जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होती है, इसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, कहाँ से मैनेज किया जाता है, तो ये जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है वहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास अनेबल करता है ताकि हम किसी भी डेटाबेस को बना सकें, ठीक है, या उसको मेंटेन कर सकें। तो हमारे पास इसके अंदर ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, इसके आगे काफ़ी सारी इसकी हमारे पास डिपार्टमेंट्स भी हैं, और इसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं ट्रेडिशनल फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो वो आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इससे पहले मैंने आपको फाइल प्रोसेसिंग का ओवरव्यू बता दिया कि फाइल प्रोसेसिंग है क्या। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स कह लें या डिफरेंट कंपनीज कह लें, वो क्या करती हैं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करके हमारे पास फाइल्स को या तो स्टोर करती हैं या उनको मैनेज करती है। अब ये जो होता है, ये हमारे पास जो डाटा होता है, इसको मैनेज तो किया जा सकता है या स्टोर किया जा सकता है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टोर करते हैं। अब ये जो रिकॉर्ड होता है, ये हमारे पास जो एक फाइल के अंदर होता है, ये मे बी रिलेटेड होता है, और मे समटाइम्स होता है कि दूसरी फाइल्स के साथ ये रिलेट नहीं भी करता। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है वो एक फाइल का मे बी नॉट रिलेटेड हो दूसरी फाइल्स के साथ, उसके जो उसने डाटा स्टोर किया हुआ है। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की। द फाइल प्रोसेसिंग system were used by the different organization to store and manage data, ठीक है। द टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग यूज डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स फॉर ईच डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द रिकॉर्ड इन वन फाइल मे नॉट बी रिलेटेड टू द रिकॉर्ड स्टोर इन अनदर फाइल। तो नीचे मैंने आपको 3 डिपार्टमेंट्स बना के दिए हैं एक पिक्चर की फॉर्म में, कि जिसके अंदर एक हमारे पास पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का डाटा होता है। दूसरा हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर हमारे पास कस्टमर, सेल्स या इन्वेंट्री का हमारे पास जो डाटा होता है या फाइल्स होती हैं, वो सारी की सारी हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर की होती हैं। और तीसरा हमारे पास अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर सारे का सारा हम अकाउंट्स को देखते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे हमारे कॉलेज के अंदर हमारे पास कम 12 से 13 डिपार्टमेंट है डिफरेंट, जैसे कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, बायोलॉजी है, ठीक है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, मैथ डिपार्टमेंट है। तो इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर इंस्टीट्यूट के अंदर डिफरेंट हमारे पास डिपार्टमेंट्स होते हैं। उनके अंदर हमारे पास हर डिपार्टमेंट के रिलेटेड अपना डाटा होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो डाटा होगा वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उसी डिपार्टमेंट के इंग्लिश सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, तो वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के रिलेटेड भी होगा। तो इसी लिहाज से आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या होती हैं, रिलेट होती हैं। और सम टाइम होता है कि एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं होती, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिविक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि उसका कंप्यूटर डिपार्टमेंट के साथ कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। वो हमारे पास FAIT फाइन आर्ट्स का अलहदा से है, उनका इंग्लिश के साथ मस्ट होगा। तो ये हमारे पास एक काफ़ी सारी इसकी एग्जांपल्स हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की। आगे हम देख लेते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेडिशनल फाइल्स के अंदर, वो क्या हैं, उनको कैसे हम चेक कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो डाटा रिडंडेंसी क्या है, ठीक है, डाटा इनकन्सिस्टेंसी क्या है, प्रोग्राम डाटा क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं इसके अंदर। तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, इनके अंदर जो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है ट्रेडिशनल फ़ाइल के अंदर हमारे पास फेस करनी पड़ी। जैसे डेटाबेस के अंदर हमारे पास कोई भी अगर फ़ाइल सेव है, ठीक है,
तो उसकी फ़ाइल के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती थी वो डाटा रिडंडेंसी की आती थी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास जो डाटा होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कॉपी हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है कि वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर, मल्टीपल फाइल्स के अंदर डाटाबेस की क्या होता है, स्टोर होता है। अब इस कंडीशन को हमारे पास जो डाटाबेस के अंदर होता है वो क्या कहते हैं, डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, तो रिडंडेंसी के जो डाटा होता है वो हमारे पास सबसे जो मेन प्रॉब्लम होता है वो वेस्टेज ऑफ स्टोरेज होता है। यानी फ़र्ज़ करें एक हमारे पास जो डाटा है वो एक फ़ाइल के अंदर भी स्टोर है, वो दूसरी फ़ाइल के अंदर भी स्टोर है, वो तीसरी फ़ाइल के अंदर भी स्टोर है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के फ़ाइल के अंदर वो डाटा है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर हमारे पास क्या है, उसकी स्टोरेज में वेस्टेज आ गया। ठीक है, उसके अंदर डाटा डुप्लीकेट हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, डाटा रिडंडेंसी। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है वो सेम पीस ऑफ जो डाटा होता है वो हमारे पास टू डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होता है, वो हेल्ड होता है। वो आप कह सकते हैं कि उसमें फाइल्स के अंदर होता है। अब ये जो हमारे पास जो टू डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, ठीक है, वो सिंगल डेटाबेस के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, और डिफरेंट जो हमारे पास जो टू डिफरेंट स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के इन्वायरमेंट्स के अंदर, तो वो भी हमारे पास हो सकते हैं। अब डाटा रिडंडेंसी की आप एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा होता है, ठीक है, वो हमारे पास एट ए टाइम अगर 5 टाइम सेव किया गया है या 5 डिफरेंट डिस्क के अंदर सेव किया गया है, तो वो हमारे पास क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 फाइल्स यूज़ हो रही हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहली है फाइल है जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन और सारी डिटेल है बाकी स्टूडेंट्स की। और दूसरी हमारे पास फाइल है लाइब्रेरी की फ़ाइल, जिसके अंदर हमारे पास सेम डाटा होता है स्टूडेंट का। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट कोई बुक लेता है लाइब्रेरी से, ठीक है, जो कि उस बुक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि स्टूडेंट के हमारे पास आईडी से लिंक करती है, तो ये जो डाटा होगा ये हमारे पास एक स्टूडेंट का डाटा 2 डिफरेंट फाइल्स के अंदर क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। तो डाटा रिडंडेंसी की आप जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि डाटा रिडंडेंसी मीन डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, या इस तरीके से आप कह सकते हैं रिडंडेंसी ऑफ डाटा कॉज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज द इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डाटा मे बी डुप्लीकेट इन दी सेवरल फाइल्स। ठीक है, तो डाटा रिडंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डिफरेंट फाइल्स के अंदर हमारे पास डाटा क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाता है, यानी एक डाटा डिफरेंट फाइल्स के अंदर हमारे पास स्टोर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम आती है वो डाटा इनकंसिस्टेंसी की आती है। डाटा इनकंसिस्टेंसी आप किस फॉर्म में कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट और कन्फ्लिक्टिंग वर्जन ऑफ सेम डाटा हमारे पास एट ए टाइम डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आ जाता है। अब इसको इस तरीके से आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिमिलर डाटा होता है वो डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर, डिफरेंट फाइल्स के अंदर हमारे पास सेव होता है। अब इस तरीके से कैसे कह सकते हैं, जो डाटा रिडंडेंसी होती है फाइल सिस्टम के अंदर, उसका जो रिजल्ट होता है वो डाटा इनकंसिस्टेंसी के तौर पे प्रॉब्लम्स में आता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास 2 फाइल्स का जो डाटा होता है, ठीक है, वो हमारे पास मे भी डिफरेंट डाटा हो और सेम एंटिटी का हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल कैसे कह सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर एक स्टूडेंट का जो एड्रेस है, अगर हम वो अपडेट करते हैं सारी फाइल्स के अंदर, ठीक है, या हम उसको चेंज करते हैं, तो मे भी पॉसिबल है वो चेंज तो हो जाए स्टूडेंट फाइल्स के अंदर, लेकिन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर हमारे पास वो क्या उसका एड्रेस चेंज ना हो। तो ये हमारे पास जो डाटा होगा ये हमारे पास किस तरीके से बनेगा, ये किस सिचुएशन में होगा, तो ये हमारे पास इनकंसिस्टेंसी की सिचुएशन में होगा। तो आप इसकी जो डाटा इनकंसिस्टेंसी आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि डाटा रिडंडेंसी इन फाइल सिस्टम रिजल्ट इन डाटा कंसिस्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी मीन्स दैट 2 फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम एंटिटी। ठीक है, यानी एट ए टाइम वो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास डाटा होता है और डिफरेंट फाइल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 3 पे, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी हमारे पास एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि हमारे पास फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर होता है उसका, और हमारे पास जो प्रोग्राम रिक्वायर्ड होता है उसका, यानी दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा
कि अगर हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी फ़ाइल अपडेट होती हैं या जो फ़ाइल मेंटेन होती है उनके दरमियान क्या रिलेशन आएगा। ये हमारे पास एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो कि डील करता है हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है एक्सटर्नली, ठीक है, और जो हमारे पास सोर्स कोड होता है किसी भी हमारे पास स्ट्रक्चरल जो डेफिनेशन होती है डाटा की उसको, ठीक है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन द फाइल एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल। अब इसके बाद हमारे पास जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। हमारे पास वो जो फाइल होती हैं वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट होती है कि किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने उस फाइल को मेंटेन करना है, और ये हमारे पास किसके अंदर होता है, ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट होते हैं फाइल के ये अगर चेंज हो जाएं तो एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी अकॉर्डिंगली इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब इसकी इस तरीके से कह सकते हैं जो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम आर डेवलप अकॉर्डिंग टू दी पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट in file processing system. In the format of the file is changed, the application program also need to change accordingly, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी चेंज आता है किसी भी पोस्टल कोड की लेंथ के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर भी वो चेंज रिक्वायर्ड होगा। अगर ये हमारे पास समटाइम जो है ये हमारे पास कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, कि ये चेंज मस्ट आएगा, ठीक है। क्यों हमारे पास समटाइम्स होता है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास किसी भी स्टूडेंट का जो पोस्टल कोड होता है, या आपको नहीं पता होगा पोस्टल कोड क्या होता है, हर एक सिटी का एक पोस्टल कोड होता है। तो अगर एड्रेस चेंज हो जाए तो वो तो फाइल के अंदर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो पोस्टल कोड होता है उसके चेंज होने से हमारे पास काफ़ी सारी चेंजिंग्स आती हैं। तो ये हमारे पास सारे का सारा किस में आता है, डाटा डिपेंडेंसी में, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। तो डाटा डिपेंडेंसी को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोग्राम जो एक्सपोज किया जाता है उसके अंदर अगर हमारी चेंजिंग रिक्वायर्ड होती हैं तो उसके एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर भी हमारे पास वो चेंजिंग रिक्वायर्ड होंगी। अगर इंटरनली हमारे पास चेंज आता है तो एक्सटर्नली मस्ट भी उसके अंदर वो, ये ऐसी एक टेक्निक है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सोर्स कोड भी हमारे पास जो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल जो हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं डाटा की वो भी चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या था, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमारे पास कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होती। कैसे कि हमारे पास इसके लिए काफ़ी सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है ताकि हम डाटा की कलेक्शन कर सकें, ठीक है, डिफरेंट फाइल से, ठीक है, और उसको हम प्रोग्राम को दोबारा राइट कर सकें और उससे जो है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है या डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो हम हासिल कर सकें। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं द प्रोसेसिंग फाइल सिस्टम इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज it can take a lot of time to collect the data from the different files and the right program to produce the desired information। कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डाटा की कलेक्शन मस्ट करनी पड़ेगी और वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम राइट करने में जो और उसकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसको हासिल करने में टाइम लगेगा या उसको प्रोड्यूस करने में। इसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे आ जाते हैं इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटेग्रिटी मींस क्या, आप रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। इंटेग्रिटी कांस्टेंट से आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी इंफॉर्मेशन की जो क्वालिटी होती है उसको मेंटेन कर सकते हैं, या अगर हमारे पास इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास जो डाटा इंसर्शन होती है, अपडेशन होती हैं, या उसकी जो प्रोसेसेस होते हैं उनको परफॉर्म करवा आगे हम डाटा इंटेग्रिटी को इफेक्ट होने से बचा सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो भी डाटा स्टोर होता है उसको मस्ट सेटिस्फाइड करना होता है हमारे पास टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो ये कॉज क्यों आते हैं, इनका इश्यूज़ क्यों आता है, तो हमारे पास जो बी डाटा के अंदर हमारे पास जो स्टोरेज का रिजल्ट होता है या रिट्रीवल का या प्रोसेसिंग ऑपरेशंस का, तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारी फेलियर
फेलियर्स आ जाते हैं, उसमें ह्यूमन एरर्स भी आ जाते हैं, फेलियर ऑफ डाटा इंटेग्रिटी भी आ जाती है, ठीक है। तो अनअर्थराइज एक्सेस भी आ सकती है। तो हमारे पास लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कॉलेज के एडमिशन्स के लिए हमने एक ऑनलाइन फॉर्म बनाया था। ऑनलाइन फॉर्म के अंदर हमने क्या किया था कि हमने एक फील्ड के अंदर हमने एक स्पेसिफिक क्या कर दिया था, यूज़र्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन रख दिया था कि हमारे पास इस फॉर्म के ऊपर आपने जस्ट अपना नंबर ऐड करना है। नंबर के अकॉर्डिंग जब हम नंबर का सिर्फ ऑप्शन देंगे ना, तो उसमें सिर्फ नंबर ऐड होगा, कभी भी नेम ऐड नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि डाटा फील्ड ऐसी जिसके अंदर हम सिर्फ नंबर ऐड कर सकें, तो इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स में आती हैं कि उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस वजह से हमने बनाया था ताकि हमारे पास इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स ना आए। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक हमने फ़ाइल बनाई जिसके अंदर हमने जस्ट रोल नंबर या उसके मार्क्स जो हैं स्टूडेंट के हमने न्यूमेरिक वैल्यूज़ में ऐड करने हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा हमारे पास जो आती हैं, ठीक है, सिर्फ वो ऐड करें, उसके अलावा कोई और चीज़ ना ऐड करें या अल्फ़ाबेटिकली कोई चीज़ ना ऐड कर सकें। तो ये हमारे पास इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमने एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि जिसके अंदर हमारे पास कोई मिस्टेक ना आए यूज़र की तरफ से, तो हमने इसलिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है हमारे पास सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम एक हमारे पास कह लें कि एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर कि जो हमारे पास कभी भी हम उस बंदे को प्रोवाइड नहीं करते जिसके ऊपर हमें शक हो या कोई भी। अब कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉलेज के अंदर अगर हमने कॉलेज की डेटाबेस बनाई है, तो उस डेटाबेस के अंदर हमने एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको जस्ट क्या किया हुआ है, एंट्री की हमने अलाउ किया हुआ है कि वो सिर्फ डाटा को एंटर या अलाउ कर सके, उसके अंदर एंटर कर सकता है, हमने सिर्फ उसको ये अलाउ किया है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैन होता है वो पूरी की पूरी डेटाबेस के अंदर जो डाटा होता है उसको कंप्लीटली डिलीट करने का भी हकदार होता है, उसके अंदर अपडेशन करने का भी हकदार होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टाइप ऑफ सिक्योरिटी होगी ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होती फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑन डाटा, ठीक है। इन सम सिचुएशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस टू डाटा फॉर डिफरेंट यूज़र। कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट यूज़र के लिए हमने क्या किया होता है, डिफरेंट हमने टाइप्स ऑफ एक्सेस जो हैं वो डाटा की उसको प्रोवाइड की होती हैं। तो ये हमारे पास जो थी, ये हमारे पास 6 प्रॉब्लम्स थी जिसके अंदर डाटा रिडंडेंसी, डाटा इनकन्सिस्टेंसी, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की 6 प्रॉब्लम्स थी। अब हम देखेंगे हमारे पास डेटाबेस होती क्या है, ठीक है, उसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं डेटाबेस सिस्टम के अंदर वो कैसे करेंगे, तो वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इससे ये हमारे पास जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सिर्फ उस बच्चे को समझ आएगी जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स को कवर करेगा। तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को कवर करें ताकि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।